एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 4 जनवरी 21 का एक सम मिला हुआ है, देखते हैं। ओके, थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे भी तो सोचना पड़ेगा ना। आईएफआरएस कर रहे भाई अपन, है ना, हमेशा अपनी लेवल पे क्या रहने का। ठीक है, थोड़ा ऊपर का सोचते हैं। जेड लिमिटेड इंडिया हैज एन ओवरसीज ब्रांच इन यूएसए। क्या कर रहा हूं मैं, समझदार हो गए हो तुम लोग भी। लेजर ले रहा हूं। It has bank account having balance of 7,000 US dollars as on 1st April 23. During the financial year 23-24, Z Limited acquired computer for its UA office, okay, $280 के, which was paid on the same date. ठीक है, no problem. There is no other transaction reported in USA or India. Date 70 है, रेट अपना 30 सितंबर को जब कंप्यूटर परचेज किए थे, वही डेट है ना शायद, नहीं, कहाँ गया, डेट ऑफ परचेज ऑफ कंप्यूटर 71, ऊपर नहीं दिया है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल दे दिया। ठीक है, 31 मार्च रेट क्या हो गया 71.50। आइला एवरेज रेट कितना है 70.50। जब कंप्यूटर साल के शुरुआत में अपना रेट कितना था 70, कंप्यूटर परचेज किया तो 71 के हिसाब से, लेकिन ईयर एंड में रेट बन गया 71.50। देयर इज अ चांस कि आपको लोचा होगा, मतलब कि लॉस होगा। Prepare extract of cash flow for the year ended 31st March 2024। अब यहाँ पे भी शायद प्रॉफिट अमाउंट रह गया लिखने का, या उन्होंने दिया ही नहीं था, गॉड नोस, बट जस्ट फॉर द एग्जांपल, नेट प्रॉफिट 10,360 लेस फॉरेन एक्सचेंज 10,360, ये कहाँ से आया, तो देखो ये उन्होंने अपने को दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस $7,000 था अपने पास एट द रेट ऑफ 70, राइट, सो 4,90,000 लेस परचेज ऑफ कंप्यूटर कितना $280 एट वॉट रेट 71, तो 19,880 माइनस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस बराबर कितना बचेगा अपना, 7,000 में से 280 गया 6720, बराबर है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आया 470,120। क्यों, क्योंकि अपना क्लोजिंग रेट उन्होंने दिया नहीं, साल भर तो काम किया है ना, तो एवरेज रेट पे। क्लोजिंग बैलेंस 6720 एट द रेट ऑफ 71.50 कितना बनता है 480। अब इन दोनों का टोटल पता नहीं, ये कितना आया, इतना आया, तो क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट अपने को एग्जैक्ट कितना हो रहा है 10,360, 6720 एट द रेट ऑफ 70.50, ये हम लोग ने ले लिया। 6720 एट द रेट ऑफ 71.50, ये हम लोग ने ले लिया, बराबर है। एक ही मिनट जरा मैं देख ही लूं कि लफड़ा क्या है एग्जैक्टली, उतना ही आना चाहिए था। एक मिनट, हाँ, मैंने प्रिपेयर कुछ किया नहीं था ना, ये लफड़ा हो गया है अपना। 4,90,000, ठीक है, माइनस 19,880, ओके, तो एवरेज कुछ ट्रांजैक्शन साल भर में दिए नहीं है ना, इसके लिए एवरेज रेट लिया ही नहीं, तो 470,120। लेकिन क्लोजिंग रेट के हिसाब से कितना बन रहा है 480,480, वाह, 480 480, राइट, तो फायदा हो रहा है। एक्चुअल कितना होना चाहिए था 470,120, लेकिन हुआ कितना रेट के हिसाब से 480,480, तो दिस बिकम्स योर प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट विल बी गोइंग अंडर द हेड ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, हमने मशीनरी लिया $280 का, जिसका प्राइस कितना आया 19,880, बराबर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे पास नेट चेंज 9,880 का हुआ, कैश और कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग 490 का था, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस 10 का आया, तो नेट कितना हो रहा है अपना 480। यहाँ जितना आया था वही अपना यहाँ पे आना चाहिए। डन, अ स्मॉल सम बट दिमाग को शॉर्ट। आईएफआरएस है तो इंटरनेशनल करेंसी लेनी जरूरी थी, थोड़ा सा करेंसी कन्वर्जन बताना जरूरी था, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर अगर परचेज है, सेल्स है, ये सब देते तो ये अपने को जो एवरेज रेट उन्होंने दिया हुआ है 70.50 वो लागू पड़ता। सेल्स है ड्यूरिंग द ईयर होते रहते तो एवरेज, परचेज है ड्यूरिंग द ईयर होते रहते तो आउटफ्लो माइनस होगा, लेकिन एवरेज रेट पे द नंबर ऑफ डॉलर्स इनटू 70.50। ओके, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कमेंट मारना
कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपकी कमेंट मेरा जोश है। जितना कमेंट मारोगे उतना समझ में आता है कि बाबा हाँ बच्चों को समझ रहा है, क्योंकि अकेला बड़बड़ाता हूँ, इंटरेक्शन नहीं है, बोरिंग हो जाता है कभी कभी।